पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू और हरियाणा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। हिसार में दोपहर 3 बजे जोन सभा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। अटेली, रादौर, फरीदाबाद, जगाधरी में करेंगे सभा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रियंका गांधी आज जनसभा को संबोधित करेंगी। जम्मू के विश्ना और बिलावर में करेंगे चुनावी रैली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रहेंगे हरियाणा दौरे पर। रोड शो के साथ कैथल में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में जमकर बोला राहुल गांधी पर हमला। कहा कि एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करे राहुल गांधी। हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह का अटैक। कहा कि राहुल बाबा सिर्फ एमएसपी रटने से वोट नहीं मिलेंगे। सेना का अपमान करने वाले अग्निवीर भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के करनाल में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी चरखी दादरी में किया चुनाव प्रचार। कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह काम किया है, यहां बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है। जनता ने बुलेट नहीं बैलेट को चुना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकारा है। शांति और स्थिरता चाहते हैं लोग। जम्मू की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आतंकवाद और भ्रष्टाचार पनपाने में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हाथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमरान अब्दुल्ला का बयान। 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी घबराई हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस चंडीगढ़ में जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस इससे पहले हरियाणा के लिए 7 गारंटी योजना जारी कर चुकी है। अमित शाह पर कुमारी शैलजा का पलटवार। कांग्रेस ने ही सेना की कद्र की है। बीजेपी ने अग्निवीरों के नाम पर मजाक किया। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों को किया खारिज। कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस बनाएगी सरकार। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नेम प्लेट विवाद के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा कि हिमाचल के हितों को आगे लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी। यूपी में होटल ढाबों के बाद अब बैंड बाजों के नाम पर आपत्ति। यूपी सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजों पर हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताई। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर का दौरा कैंसिल किया। जगन आज वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान करने वाले थे। जगन रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने मंदिर यात्रा को लेकर राज्य भर के वाईएसआरसीपी नेताओं को नोटिस जारी किया है। बोले नोटिस में कहा गया है कि हमें तिरुमला मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आज हैदराबाद में जेपीसी की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है जेपीसी के सदस्य। शुक्रवार को पहुंचे अहमदाबाद। गुजरात सरकार के साथ वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षों की मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोडा केस में लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर। केस में सिद्धरामैया की पत्नी और उनके भाई का भी नाम। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धोखाधड़ी का आरोप बीजेपी नेता रमेश एनआर ने लोकायुक्त में शिकायत की है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह ने याचिका दायर करके जल्द सुनवाई की मांग की। कहा कि 5 अक्टूबर तक चुनाव टालना नियमों और परंपराओं का उल्लंघन। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में बीजेपी की जीत। दक्षिण दिल्ली के पार्षद सुंदर सिंह निर्विरोध जीते। आप ने चुनाव का बहिष्कार किया। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को आपने बताया अवैध। अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोले क्या एलजी और कमिश्नर चलाएंगे दिल्ली। इंडिया टीवी के प्रोग्राम चुनाव मंच में बोले आपके सांसद राघव चड्ढा आपके सपोर्ट के बिना हरियाणा में नहीं बनेगी सरकार। अग्निवीर को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा। मोदी 74 साल में तीसरी बार पीएम बन सकते हैं तो किसान का बेटा 4 साल में रिटायर्ड क्यों हो जाए। चुनाव मंच प्रोग्राम में बोले हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब बीजेपी की हैट्रिक पक्की है। बीजेपी नेता बबीता फोगाट बोली मुझे टिकट ना देना पार्टी का फैसला, व्यक्ति से बड़ा है दल। मैंने जनभावना के अनुसार हरियाणा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। चुनाव मंच पर बोले भजन गायक कन्हैया मित्तल। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई को लेकर मीसा भारती का बयान। कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और कैरिबियन कम्युनिटी के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग। स्वास्थ्य, आईटी, फिनटेक, क्षमता निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा। ओडिशा के भद्रक में विवादित पोस्ट को लेकर पत्थरबाजी। कई पुलिस वालों को लगी चोट। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के जवान के लिए तैनात। दिल्ली के नारायणा में एक कार शोरूम के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में कोई घायल नहीं। बदमाशों ने शोरूम के अंदर घुसकर करीब 10 राउंड फायरिंग की। एमपी के उज्जैन में एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। गंभीर रूप से घायल को इंदौर रेफर किया गया। यूपी के गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने 48 दुकानों के सैंपल लिए। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 4 दुकानों को भी नोटिस। बिहार के नवादा में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली कहासुनी पर बदमाशों के साथ पुलिस की पिटाई की। लाठी डंडों के साथ पुलिस वालों को पीटा। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर मारपीट। गलत साइड से आ रही गाड़ी को लेकर हुआ झगड़ा। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह पर गैंगस्टर का एक्ट। पीड़िता की बुआ पर भी धारा लगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ गौ तस्कर। पुलिस जीप में बैठाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। जबलपुर में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर हंगामा। वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। गायत्री मंदिर की जमीन पर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया है।
भुवनेश्वर में चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 झपटमारों को गिरफ्तार किया। गिरोह के पास से 8 सोने की चेन, 2 मोटरसाइकिल और कई फोन बरामद। बिहार के अररिया में बाढ़ की आशंका, नदी किनारे के गांव में जारी किया गया अलर्ट। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ने की संभावना। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 को सफल बनाने में जुटी है अमेजन। 24 घंटे काम कर रहा है वॉर रूम, ताकि ग्राहकों को मिल सके बेस्ट से बेस्ट डील, ऑर्डर से डिलीवरी तक ना हो कोई दिक्कत। एजीआईएफ वॉर रूम में टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस टीम साथ कर रही है काम। 20 से ज्यादा वॉर रूम कैंपेन्स को कर रहे हैं मॉनिटर। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन आज भी बारिश बिगाड़ सकती है खेल। पहले दिन बारिश के चलते 35 ओवर का ही खेल हो सका। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए।